बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन रेमेडीज। आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज मैं आपको फलों की अहमियत और इसके फ़वाइद के बारे में आपसे चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ। फल खाने का कितना फ़ायदा है आज की मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं। आजकल और कदीम ज़माना सदियों से हमें फलों की ज़रूरत क्यों है, इंसानी ज़िंदगी और बेहतरी के लिए फलों की अहमियत और ज़रूरत पर बनाई गई ये स्पेशल वीडियो ख़ास और अहम पैगाम आप सबके लिए है। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिससे किस्म किस्म के माकुलात हासिल होते हैं। जैतून और अनार के दरख्त भी पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबा और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। और अल्लाह का हक अदा करो, जब इनकी फसल काटो तो हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फल इंसानी जिंदगी की नशोनुमा और इंसानी सेहत के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। हर फ्रूट की अपनी अहमियत और फवायद हैं। हर फल का अलग अलग फायदा और मज़ा है। इंसानी सेहत पर फलों के ग़िज़ाई अज्जा बहुत असर अंदाज होते हैं। फलों में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। फल इंसानी जिस्म को तरोताज़ा करते हैं, सेहतमंद बनाते हैं। इंसानी जिस्म की कमज़ोरी को दूर करके जिस्म को मजबूत बनाते हैं। फल इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को एक हद तक बरकरार रखते हैं। हम दिन में 2 या 3 मुख्तलिफ फलों के इस्तेमाल से जिस्म की नशोनुमा, तंदुरुस्ती और बेहतरी के लिए एक बेहतर मंसूबाबंदी बना सकते हैं। लेकिन हर फल को खाने से पहले धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धोने से जरासीम से बचा जा सकता है। साफ सुथरे फल से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फल बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। मुख्तलिफ माहिरीन दिन में फलों के इस्तेमाल का लाजमी मशवरा भी देते हैं, क्योंकि इसकी बदौलत हम अपने जिस्म को मजबूत बना सकते हैं। फल इंसानी जिस्म को बरकरार रखते हैं और जिल्द को खूबसूरत और तरोताज़ा भी बनाते हैं। फलों के इस्तेमाल से जिस्म में खून की मिकदार में इजाफा किया जा सकता है और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ख़ास तौर पर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से बचा जा सकता है। कुदरत ने इंसान को बहुत से जायकेदार फलों से नवाजा है। ये फल जायकेदार होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, लेकिन अगर इनको खाने के मामले में इत्तेदाल का मुजाहरा ना किया जाए तो ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इन फलों से हमारी दिमागी सलाहियत बेहतर होती है और जिस्म में फास्फोरस और फुलाद ज़्यादा मिकदार में हासिल होती है। फल इंसानी जिस्म को निखारते हैं, सुस्ती को भगाते हैं, रुखसारों में सुर्खी पैदा करते हैं, दांतों के लिए भी काफ़ी मुफीद हैं और सबसे अहम काम इंसानी निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। कमज़ोर मैदे वाले लोगों के लिए फ्रूट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये मैदे को मजबूत से मजबूत तर बनाते हैं। कमज़ोर और लागत जिस्म को मजबूत बनाते हैं, खुश जायका होते हैं, नया खून पैदा करते हैं, गर्मी और फसाद खून को रफा भी करते हैं। बदहज़मी, बुखार, खून की बीमारियों में फल नहायत मुफीद है। फल दिमाग, गुर्दे और मसाने को भी ताकत बख्शता है, जिस्म में रतूबत को बढ़ाता है, पेशाब की जलन को ख़त्म करता है। पानी जिल्द की कुदरती चमक और सेहत के लिए कितना ज़रूरी है ये सब लोग नहीं जानते। हर इंसान को रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने से जिस्म में मुज़र अज्जा ख़त्म हो जाते हैं, रंगत नरम और मुलायम चमकदार नज़र आती है। लेकिन सिर्फ पानी ही जिल्द की सेहत के लिए अहम नहीं होता, बल्कि फल और ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जिससे जिल्द की चमक और तरोताज़गी में इजाफा किया जा सकता है। एक हालिया तहकीक से पता चला है कि जो अफराद रोज़ाना 1 केला खाते हैं वो फालिज से महफूज रहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की ताजगी और खूबसूरती के लिए ताज़ा फल खाने का मामूल बना लेना चाहिए। इसके अलावा जिल्द की दिलकशी और रहनाई के लिए ताज़ा फलों का रस भी इस्तेमाल करना चाहिए। ग़िज़ाई आदात हमारी सेहत पर मस्बत असरात मुरतब करती हैं।
ग़िज़ा में ताज़ा फल और सब्जियां शामिल करने से सेहत अच्छी रहती है। अगर जिस्म को मुनासिब मिकदार में कैल्शियम मिलता रहे तो हमारी हड्डियों का ढांचा मजबूत हो जाता है। हमारे यहाँ कई फल सब्जियां छिलके उतार कर पकाई और खाई जाती हैं और छिलके कूड़े की टोकरी का ठिकाना बन जाती हैं। लिहाजा इन छिलकों को भी काम में लाया जाए। अल्लाह ताला ने इंसानों को बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने ग़िज़ाई खुसूसियत के साथ साथ ऐसी ऐसी ग़िज़ाई अज्जा अता फरमाई हैं जिनके सामने बड़ी बड़ी अद्वियात भी कुछ नहीं। यही वजह है कि मगरिब में लोग फलों से इलाज करते हैं। फलों का आम तौर पर रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फल का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाए जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। फलों को आमतौर पर धोकर इस्तेमाल किया जाए। फलों को मुनासिब मिकदार से ही इस्तेमाल किया जाए। फलों को मुनासिब मिकदार से इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनको ज़्यादती से इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए एक हद तक इनका इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुफीद है। यानी ये एक हकीकत है कि फलों से इलाज किया जा सकता है जो कि तिब्बी लिहाज से बेहतरीन साबित हुआ है। बेशुमार फलों का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है। कुरान पाक की सूरह यासीन में खजूरों और अंगूरों का भी जिक्र हुआ है। यानी कुरान पाक भी ताज़ा और खुश जायका फल खाने की तरगीब दे रहा है जो कि हर लिहाज से मुफीद हैं, लेकिन इसको बखूबी समझ लेना चाहिए और हर एक चीज़ इत्तेदाल के साथ ही खानी चाहिए। ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। फल बहुत सी बीमारियों से महफूज रखते हैं जबकि हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और ज़हरी रंगो शक्ल को भी ये निखारते हैं। बेशुमार डॉक्टर्स भी इनकी अहमियत से इनकार नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में है, जिस शख्स के घर में खजूरें होंगी वो शख्स कभी मुफलिस नहीं होगा। यानी कि इस्लामी नजरिया के मुताबिक खजूर को बहुत अहमियत हासिल है। खजूर से लागर और कमज़ोर अफराद को ताकत मिलती है। फलों को आम तौर पर ताज़ा इस्तेमाल ही करना चाहिए। बहुत से ऐसे फल भी होते हैं जिसके रस को जूस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों में तकरीबन सभी फल ही ग़िज़ाई एतबार से ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इंसानी ज़िंदगी में जहाँ ग़िज़ा यानी सब्जियाँ और दालें ज़्यादा हैं वहाँ फल भी बहुत ही ज़रूरी हैं। फल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाजमी जुज़ हैं। फलों का इस्तेमाल आमतौर पर लाजमी करना चाहिए। ग़िज़ाइयत और जिस्मानी तौर पर तो फल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस्लामी लिहाज से भी फलों की अहमियत अलग नहीं। फलों को मुनासिब हद तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। फल इंसानी ज़िंदगी में अहम हैं, लेकिन इंसानी जिस्म के अफ़आल में बाकायदगी भी पैदा करते हैं। फल आमतौर पर जिस्म में हज़म होकर जिस्म में ताकत और एनर्जी का बायस बनते हैं। जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी नशोनुमा भी करते हैं। फलों के अलावा दूसरी ग़िज़ाओं पर भी तवज्जो देनी चाहिए। फलों में ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, बल्कि दालें, गोश्त और सब्जियों का भी इस्तेमाल आम जिंदगी में मामूल बना लें। दालें और गोश्त और फलों में भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। माहिरीन के नज़दीक ये ज़रूरी नहीं कि सेहतमंद रहने के लिए ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं जिनसे इंसान सेहतमंद रहे, बल्कि इससे मुराद ये है कि सेहतमंद रहने के लिए तमाम ग़िज़ाओं का एक शेड्यूल या तरतीब बना लेना चाहिए और इसके मुताबिक ही इनको इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही सेहतमंद रहा जा सकता है। देखा दोस्तों, मैंने आपको फलों और सब्जियों की कितनी ज़्यादा फ़वाइद और इनकी अफादियत आपको बता दी है। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें और साथ हमारे चैनल ऑनलाइन रेमेडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।